Hello friends, you are most welcome to our YouTube channels. In this video, we are going to discuss how to find out unit digit in much simpler way, right? So please watch this video till end, then only you will learn that how easily we can find out the unit digit. Suppose if we say that we have to find out the unit digit of 2 raised to the power 150. So as we know that 2 raised to the power 150 will give us a quite large numbers, right? So finding the exact value of 2 raised to the power 150 is difficult. But finding the last digit or unit digit of 2 raised to the power 150 is quite simpler, right? So for that we have to learn at first what is the cyclicity of 2. Cyclicity, that means what? कितने डिफरेंट यूनिट डिजिट्स 2 के पावर्स में हमें मिल सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट? सो चेक करते हैं हम लोग. 2 रेज टू द पावर 1 यूनिट डिजिट विल बी 2. 2 रेज टू द पावर 2 यूनिट डिजिट विल बी 4. 2 रेज टू द पावर 3 यूनिट डिजिट विल बी 8. 2 raised to the power 4 unit digit will be 6. Similarly 2 raised to the power 5 which is 32, so unit digit is 2. Now we can see that 2 raised to the power 1 unit digit is also 2 and 2 raised to the power 5 unit digit is also 2. Now if we check 2 raised to the power 6 the unit digit is 4. So we can see that 2 4 8 6, then again this is repeating 2 4, the next will be, that means our 2 raised to the power 7 will give us again 8 and 2 raised to the power 6 will give us again 6. So that means what we can say here, that the cyclicity of 2 for unit digit will be 4. Why? Because we are getting 4 different numbers in unit place. So this is 2 4 8 and 6. सो 2 का कोई भी पावर होगा यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 8 होगा या तो 6 होगा. अब वो डिपेंड करेगा कि क्या पावर है उसके बेसिस पे, राइट? सो वो हम लोग जस्ट लाइक दैट अगर हम लोग चेक करें कि 3 के लिए क्या होता है, आई मीन 3 का साइक्लिसिटी क्या होगा, तो क्या दिखेगा दैट 3 रेज टू द पावर 1 3. 3 स्क्वायर क्या हमें मिलेगा, दैट इज 9. 3 क्यूब क्या मिलेगा, 7. 3 का पावर 4 क्या मिलेगा, 1. 3 का पावर 5 3. 3 का पावर 6 9. सो अगेन यहाँ पे भी 3 9 7 1, देन अगेन 3 9 आ रहा है, नेक्स्ट विल बी 7 एंड देन 1. सो रिपीट करेगा. सिमिलरली अगर मैं 4 के लिए चेक करूं तो 4 के लिए क्या मिलेगा हमें, 4 के लिए 4 टू द पावर 1 इज 4. 4 स्क्वायर इज 16, सो दिस इज 6. 4 क्यूब इज 64, सो अगेन 4. सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे सिर्फ हमें दो डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट 4 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2. सिमिलरली अगर 5 के लिए चेक करें, 5 का पावर 1 5. 5 स्क्वायर 25 अगेन 5. सो 5 में हमेशा क्या मिलेगा 5. 6 के लिए चेक करते हैं, 6 टू द पावर 1 इज 6. 6 स्क्वायर 36 अगेन 6. 6 क्यूब 216 अगेन 6. सो दैट मीन्स व्हाट 6 का साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 1. हर बार 6 ही मिलेगा, पावर कुछ भी हो. 5 के लिए हर बार 5 ही मिलेगा, पावर कुछ भी हो. सिमिलरली अगर मैं चेक करूं 7 8 एंड 9 के लिए तो क्या होता है, 7 रेज टू द पावर 1 7. 7 स्क्वायर इज 49, सो दिस इज 9. 7 क्यूब इज 3. ये कैसे हम लोग लेकर के आ रहे हैं इजी वे में, 7 का क्यूब मुझे नहीं भी पता होगा तो भी हम लिख सकते हैं क्यूब. क्या करना है, यहाँ 9 आया, 9 इंटू 7 63, सो दिस इज 3. देन अगेन 7 टू द पावर 4 क्या मिलेगा, 7 टू द पावर 4 इज 2401, तो लास्ट डिजिट इज 1. बट मुझे अगर नहीं पता है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं उसको, आपको क्या करना है 3 इंटू 7 21, मतलब 1 आ रहा होगा पक्का, ठीक है. फिर 7 का पावर 5 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, अगेन 7. एंड 7 का पावर 6 के लिए चेक करेंगे तो अगेन 9. सो यहाँ पे भी हम लोगों को 4 डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट 7 का भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. नाउ 8 एंड 9 के लिए सिमिलरली चेक करते हैं हम लोग. सो 8 के लिए क्या मिलेगा, 8 का पावर 1 8. 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, सो 4. 8 क्यूब 8 4 जा 32, सो दिस इज 2. 8 का पावर 4 8 2 जा 16, सो दिस इज 6. 8 का पावर 5 8 6 जा 48, so this is 8. 8 का पावर 6 8 8 जा 64, so this is 4. So 8 4 2 6, then again 8 4, which means that 8 का भी cyclicity 4 हो गया. Now the last number which is 9. So 9 to the power 1
is 9. 9 square is 81. So this is 1. 9 cube, again 1 into 9 is 9, and then 9 power 4, again 9 into 9 is 81. So 1. So 9 का क्या मिलेगा मुझे? Only 2, cyclicity. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 का cyclicity क्या आया? 4. 3 का भी 4 आया, बट 4 एक ऐसा है जहां पे इसका साइक्लिसिटी सिर्फ 2 आ रहा है, और 9 का भी साइक्लिसिटी क्या आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है. 5 और 6 का चेक करते हैं तो साइक्लिसिटी क्या है? 1 आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट? ये ऑलवेज रिपीट करेगा, पावर पे डिपेंड नहीं करेगा. हमेशा क्या होना चाहिए इसका? यूनिट डिजिट. 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 आना चाहिए. नाउ 4 और 9 के केस में साइक्लिसिटी 2 या तो आप याद रख सकते हैं, या नहीं तो दूसरा क्या देख सकते हैं कि 4 का पावर ऑड था तो 4 मिला, अगेन 4 क्यूब, दैट मीन्स व्हाट? ऑड हुआ तो 4, और इवन पे क्या मिलेगा? 6. सो 4 का पावर ऑड पे 4 मिलेगा, 4 का पावर इवन पे 6 मिलेगा. तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर 4 का पावर ऑड हुआ, मतलब 4 के केस में क्या देखना है? पावर नहीं देखना है कि कितना वैल्यू है, सिर्फ ये देखना है कि 4 का पावर मेरा ऑड है या इवन है. अगर ऑड हुआ तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4. 4 का पावर अगर इवन हुआ तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6. इवन दैट मीन्स जीरो मत रखना, क्योंकि जीरो किसी का भी पावर हो वो ऑलवेज 1 देता है, राइट? अदर देन जीरो की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे. 9 के केस में भी यही है कि 9 का पावर 1, दैट इज ऑड है, 9 मिला. 9 क्यूब, अगेन क्या मिला? 9. सो 9 के केस में भी क्या मिलेगा? अगर ऑड है दैट इज 9, और 9 का पावर अगर इवन है दैट इज 1. सो दैट मीन्स व्हाट? यहां पे आपको क्या देखना है 4 और 9 के केस में कि पावर ऑड है या इवन है, पावर ऑड है या इवन है, दैट्स इट. इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? इसमें वैल्यूज चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा. अब नंबर और उसका साइक्लिसिटी यहां पे लिख लेते हैं हम लोग. तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि नंबर, और यहां पे उसका लिख लेते हैं साइक्लिसिटी, कि किस नंबर का क्या साइक्लिसिटी है, राइट? सो 4 किसका किसका साइक्लिसिटी है? 2 का है, 3 का है, 7 का है, और 8 का है. सो 2, 3, 7, 8 इनका साइक्लिसिटी क्या है? 4. 4 और 9 का साइक्लिसिटी क्या है? 2. एंड 5 एंड 6 का साइक्लिसिटी नहीं है. 5, 6 और 1 ऑलवेज क्या होगा? सेम नंबर. 1 ऑलवेज 1 देगा, 5 ऑलवेज 5 देगा, 6 ऑलवेज 6 देगा. सो इनका कोई साइक्लिसिटी नहीं होगा. दिस इज ऑलवेज सेम नंबर, राइट? सो ध्यान में क्या रखना है कि 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4 है. एंड ऑब्वियसली याद रख सकते हैं आप कैसे? यहाँ पे इजी वे में हमने नंबर लिया 1, सेम रहता है. 1 के बाद क्या आता है हमारे पास? 2, 3, एंड देन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो उसको नहीं लिखना है यहाँ पे. फिर 5 और 6 सेम रहता है, फिर क्या बचा? 7, 7 लिखना है, 8, 8 लिखना है, 9 परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, नहीं लिखना है. तो फिर लिखा क्या हमने? 2, 3, 7, 8. तो ये सारे नंबर्स का साइक्लिसिटी 4 हो गया हमारे पास. एंड जो परफेक्ट स्क्वायर बच गए दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 3 का स्क्वायर दैट इज 9, उन दोनों का साइक्लिसिटी क्या हो गया? हाफ. इनका 4 था तो इनका 2 हो गया. और दूसरा वे कि 4 और 9 के केस में याद रखने का तरीका क्या है कि 4 का पावर ऑड चेक करेंगे और इवन क्या होगा? सिमिलरली 9 के लिए पावर ऑड होगा या इवन होगा, ये चेक करके हम लोग आंसर्स करेंगे. सो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, उसके बेसिस पे ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो पाएगा, ठीक है? सपोज मुझे फाइंड आउट करना है 2 रेज टू द पावर 150, लास्ट डिजिट इसका क्या होगा या यूनिट डिजिट. तो हमको पता है कि साइक्लिसिटी क्या होता है? दैट इज 4. हमने प्रीवियसली लिखा था, यहां भी लिखते हैं 2, 3, 7, 8 साइक्लिसिटी इज 4. 4 और 9 we will check odd or even. The power is odd or even. That's it. Right? So now 2 raised to the power 150. The cyclicity is 4. Cyclicity is 4, which means that we have to divide 150, the power 150 by 4. And what is the divisibility rule of 4? Divisibility rule of 4 is check the last two digit. So last two digit, that means what? 2 raised to the power 150 का जो भी लास्ट टू डिजिट होगा वो सेम होगा एज 2 raised to the power 50 का. सबसे पहला काम आपको यही करना है, पावर कुछ भी होगा सिर्फ लास्ट टू डिजिट उसका पावर का लिखिए, दैट इज 2 raised to the power 50. अब क्या करना है हम लोगों को कि 50 को डिवाइड करना है 2 के साइक्लिसिटी से जो है 4, एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा. सो इसका रिमाइंडर अगर हम चेक करते हैं तो रिमाइंडर विल बी 2. तो अब 2 raised to the power 50 जो है हमारे पास उसका लास्ट डिजिट
ठीक वही नंबर होगा जो 2 रेज टू द पावर 2 का होगा, एंड 2 रेज टू द पावर 2 का क्या होगा, दैट इज 4. So this will be the unit digit for 2 raised to the power 50, and this is the final answers. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3 raised to the power 84. So as because ये पावर 2 डिजिट ही है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 84 को डिवाइड करके, जो पावर है उसको किससे, 3 के साइक्लिसिटी से. 3 का साइक्लिसिटी अगेन क्या है, 4. सो डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर क्या मिलता है, 0. सो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा था तो हम 2 का पावर 2 लिख दिए, लेकिन रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 3 का पावर 0 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, तो फिर वो पावर पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट. सो 0 का मतलब क्या आता है कि whenever remainder will be 0, we will write number, whatever be the number, so number raised to the power its cyclicity. बिकॉज जब साइक्लिसिटी आता है तभी रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0. तो दैट मीन्स व्हाट, इसका लास्ट डिजिट सेम होगा जो 3 रेज टू द पावर 4 का होता है. सो 3 रेज टू द पावर 84 का लास्ट 2 डिजिट सेम होगा एज 3 टू द पावर 4, एंड दैट विल बी हाउ मच, 1. 3 रेज टू द पावर 4 इज 81, सो दिस इज 1 विल बी द लास्ट डिजिट. एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4 रेज टू द पावर 189. सो यहाँ पे चेक क्या करना है, बिकॉज 4 है, 4 के लिए हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कि पावर ऑड है या इवन है. नाउ 189 विच मीन्स ये ऑड है, तो 4 रेज टू द पावर क्या हो गया, ये ऑड. अगर ऑड हो गया है तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली सपोज अगर 9 रेज टू द पावर 180 है, तो पावर क्या है मेरा, 180 क्या है, 9 के केस में भी इवन है या फिर ऑड, यही चेक करना है हम लोगों को. सो 9 का पावर 180 विच इज इवन, सो ये हमारा क्या हो गया, 9 टू द पावर इवन. एंड अगर इवन है विच मीन्स द यूनिट डिजिट इज 1. क्लियर है. नाउ सपोज अगर कोई बिगर नंबर हमारे पास आ जाता है, 13457 रेज टू द पावर 1498, एंड हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका यूनिट डिजिट. तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि नंबर कितना भी बड़ा हो आप सिर्फ उसका लास्ट डिजिट लीजिए, दैट इज 7. एंड पावर कितना भी बड़ा हो सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट 2 डिजिट लीजिए, दैट इज 98. सो जो इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा 7 रेज टू द पावर 98 का. नाउ अब चेक करना है क्या कि 7 का साइक्लिसिटी क्या होता है, विच इज 4. तो जो पावर है हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बाई 4 से, 98 बाई 4, एंड रिमाइंडर इज 2. एज बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया, तो विच मीन्स 7 रेज टू द पावर 98 का जो लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा एज 7 स्क्वायर, एंड दैट इज 9. सो हियर द आंसर इज 9. सो नंबर सिंगल डिजिट हो, डबल डिजिट हो, मोर देन 2 डिजिट हो, कुछ भी हो, मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है. सो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर का यूनिट डिजिट लेंगे, एंड पावर कितना भी बड़ा हो सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे, एंड उसके साइक्लिसिटी पे डिपेंड करेगा. सपोज एक नंबर में लेता हूं 65 रेज टू द पावर 56, क्या होगा लास्ट डिजिट, सेम होगा एज 5 रेज टू द पावर 56, एंड 5 का मुझे पता है कि ये रिपीट करता है, विच मीन्स ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 5. एज सिंपल एज दैट. सिमिलरली अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है सपोज 56 का पावर 65, तो 6 है, सो दिस इज 6 टू द पावर 65 एट फर्स्ट, एंड देन 6 ऑलवेज रिपीट करता है, ऑलवेज 6 देता है, सो यूनिट डिजिट इज 6. दैट्स इट. आई होप क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत. सो हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं इसके बेसिस पे. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 173. So 2 raised to the power 173 will be same as 2 raised to the power 73. 73 last 2 digit of power. Next क्या करना है, जो पावर है उसको 73 को उसको 2 के साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है. 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4. So 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर इज 1, which means 2 raised to the power 73 का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा एज 2 raised to the power 1, and which is 2. That's it. एक और क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द यूनिट डिजिट इन 4 रेज टू द पावर 37 इन द सम ऑफ 4 रेज टू द पावर 37 प्लस 9 रेज टू द पावर 36.
ना 4 और 9 दोनों के केस में हम लोग को क्या चेक करना है कि पावर हमारे पास जो है वो इवन है या ऑड है, दैट्स इट। सो 4 रेज टू द पावर 37, सो ये जो 37 है हमारे पास ये क्या है, ऑड है, विच मीन्स द यूनिट डिजिट इज 4। नाउ 9 रेज टू द पावर 36, ये क्या है, इवन है। अगर इवन है इसका मतलब क्या हो गया कि 9 रेज टू द पावर इवन इज 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया, 4 प्लस 1 दैट इज सम इज 5। तो जो भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे उनके सम का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5, दैट्स इट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the unit digit in the product of 3 raised to the power 89 into 7 raised to the power 35। So हम फाइंड आउट करते हैं 3 raised to the power 89 का एट फर्स्ट लास्ट डिजिट क्या होगा। सो 3 का साइक्लिसिटी जो भी होता है उससे हम लोग क्या करेंगे, 89 को डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 89 3 साइक्लिसिटी इज 4, डिवाइड किए रिमाइंडर इज 1, तो विच मीन्स 3 raised to the power 89 का जो लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा एज 3 raised to the power 1 एंड वो हमारा आएगा 3। सिमिलरली 7 raised to the power 35 का भी कैलकुलेट करेंगे। सो 7 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, सो रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, 35 को 4 से डिवाइड करेंगे एंड रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर इज 3। तो 7 टू द पावर 35 का जो भी लास्ट डिजिट होगा वो सेम होगा एज 7 का क्यूब, एंड 7 क्यूब का लास्ट डिजिट क्या होता है हमारे पास, 7 क्यूब इज 3। सो मुझे फाइंड आउट करना था कि यूनिट डिजिट प्रोडक्ट का 3 raised to the power 89 एंड 7 raised to the power 35, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 raised to the power 89 इंटू 7 raised to the power 35। 3 raised to the power 89 का भी हम फाइंड आउट किए, 3 आया, एंड 7 raised to the power 35 का भी 3 आया। सो ये 3 इंटू 3 एंड हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 8 टू द पावर 62 इंटू 5 टू द पावर 189। ये बहुत सिंपल है, देख के ही आंसर्स कर सकते हैं, राइट। बट एट फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। 8 टू द पावर 62 लास्ट टू डिजिट क्या होगा, सो मुझे पता है कि 8 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है 4, सो 62 को डिवाइड कर देते हैं 4 से एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया 2। सो 8 raised to the power 62 will be same as 8 raised to the power 2 and 8 square का लास्ट डिजिट क्या होता है 64 which is 4। Now 5 to the power 189, now as we know 5 always repeat करता है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5। सो मुझे फाइंड आउट करना था 8 raised to the power 62 into 5 raised to the power 189। सो यहाँ से मुझे मिल रहा है 4 एंड यहाँ से मिल रहा है 5, 5 4 is 20, that means what the unit digit is 0। एंड वो इजी वे में हम यहाँ पे लिख सकते थे। करना क्या था, यहाँ पे देखिए जो 8 है 8 raised to the power 162 into 5 raised to the power 189। ना 5 के लिए मुझे पता है कि कुछ भी पावर होगा ये ऑलवेज क्या देगा 5, एंड 8 एक इवन नंबर है तो पावर कुछ भी हो ये ऑलवेज क्या देगा इवन, एंड 5 इंटू इवन विच मीन्स कि लास्ट डिजिट जो होगा दैट इज ऑलवेज 0, दैट्स इट। सिमिलरली अगर 8 नहीं होकर के यहाँ पे एक नंबर 9 ले लू मैं, या कोई भी ऑड नंबर ले लू, पावर कुछ भी हो उसका, एंड देन अगेन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा, 5 का भी पावर कुछ भी हो, तो मुझे तो पता है 5 है ऑलवेज 5 से एंड होगा, एंड 9 एक ऑड नंबर है, पावर कुछ भी हो, या कोई भी एक ऑड नंबर होता उसका पावर कुछ भी होता, ये ऑलवेज क्या आता ऑड। एंड ऑड को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 5। जब भी ऑलवेज किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो ऑलवेज क्या देगा 5। सो 5 जब भी है तो चेक सिर्फ ये करना है कोई भी इवन नंबर है क्या, अगर है तो यूनिट डिजिट 0, और अगर नहीं है कोई भी इवन नंबर, सारे ऑड ही है, तो फिर यूनिट डिजिट 5, दैट्स इट। फाइंड आउट नहीं करना है, इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना है, दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। बट तरीका ये है, बट आएगा हमेशा या तो 0 या तो 5, डिपेंड करेगा कि नंबर हमारे पास जो 5 के साथ मल्टीप्लाइड है वो ऑड है या इवन है। सो वो केयरफुली चेक करना है हम लोगों को। सो ये क्वेश्चंस हार्डली 3 to 5 सेकंड्स का टाइम लेगा फॉर कैलकुलेशन। पढ़ने में जितना टाइम लगा देखने में क्वेश्चंस को, दैट्स इट, आंसर क्विकली आ जाएगा। सो आई होप ये क्लियर होगा। विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 6 7 8 टू द पावर 789। नाउ एट फर्स्ट 6 7 8 लिखते हैं हम लोग एंड द पावर इज 789, बट मुझे फाइंड आउट यूनिट डिजिट करना है तो सिर्फ नंबर का लास्ट डिजिट लेते हैं, दैट इज 8,
एंड पावर का लास्ट टू डिजिट दैट इज 89। नाउ 8 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे 8 के पावर को 89 को 4 से डिवाइड करके, एंड 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर इज 1। सो 8 रेज टू द पावर 89 जो है हमारे पास, उसका लास्ट डिजिट सेम होगा एज 8 टू द पावर 1 एंड दैट इज 8। आ गया आंसर हमारे पास। सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी वे में बनते चले जाएंगे, क्वाइट सिंपल है, बस आपको साइक्लिसिटी ध्यान में रखना है, दैट्स इट। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे क्या 32 टू द पावर 173 प्लस 45 टू द पावर 45 एंड इंटू 64 टू द पावर 46। ना यहाँ से मुझे पता है क्या मिलेगा, 5 इंटू 64 है तो इवन नंबर है, क्या मुझे मिलेगा इवन, विच मीन्स यहां से जो भी लास्ट डिजिट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा 0। प्रीवियसली हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, सो लास्ट डिजिट विल बी 0। सो 0 किसी में भी सम होगा तो वो ऑलवेज क्या देगा, सेम नंबर। तो मुझे एक्चुअली फाइंड आउट करना है 32 टू द पावर 173 का लास्ट डिजिट क्या होगा। सो लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, 32 का सिर्फ लास्ट डिजिट लेंगे 2 एंड पावर का लास्ट टू डिजिट दैट इज 73। सो ये 2 टू द पावर 73 आ गया। अब 2 का साइक्लिसिटी चेक करना है, 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। सो 73 को 4 से डिवाइड करना है, 73 को 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर इज 1। सो 2 टू द पावर 73 का लास्ट डिजिट सेम होगा एज 2 टू द पावर 1 एंड दैट इज 2। तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 0 सम दैट इज 2। सो इस पूरे इक्वेशंस का जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा क्या आएगा दैट इज 2। राइट, क्वाइट सिंपल है, यहाँ फाइंड आउट नहीं करना, दिस इज ऑलवेज 5, दिस इज ऑलवेज इवन एंड विच इज प्रोडक्ट विल बी 0। Now we'll look at the next question. Find the unit place digit in 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Quite simple है। करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सारे नंबर्स मिल रहे हैं, उसमें से एक नंबर ये है जिसका लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा 5। लास्ट डिजिट यहां से ऑलवेज क्या आएगा, लास्ट डिजिट विल बी 5। एंड यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे प्रोडक्ट में आपको चेक करना है कोई भी एक इवन नंबर है क्या। यस 62 इवन है, 64 इवन है, 66 इवन है, 68 इवन है, सारे नंबर। तो मुझे पता है कि 5 इंटू इवन अगर मैं कोई भी नंबर करूं एंड देन ऑड कुछ भी हो, कोई क्या फर्क पड़ता है, लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगा 0। सो दैट मीन्स व्हाट इज, पूरे प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट इज 0, एज सिंपल एज दैट। सो क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली क्वाइट सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया। अगर ये 5 नहीं होता तो फिर हम लोगों को क्या करना होता, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, बट एज बिकॉज 5 आ गया, सिंपल हो गया, आंसर 0। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58। प्रीवियसली प्रोडक्ट और सम में था, यहाँ पे डिफरेंस में। सेम काम करेंगे, 7 टू द पावर 95 ले लेते हैं हम लोग, क्या होगा 7 साइक्लिसिटी इज अगेन 4 ही होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं 95 को 4 से डिवाइड करके। सो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, राइट। सो 7 का क्यूब है, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 3 होगा, 7 क्यूब 343 एंड 3 टू द पावर 58 का सिमिलरली फाइंड आउट करेंगे, 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। सो रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, 58 को डिवाइड करना है 4 से एंड रिमाइंडर इज 2। सो 3 टू द पावर 58 जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा 3 स्क्वायर एंड यूनिट डिजिट क्या आ गया 9। अभी यहां पे 7 टू द पावर 95 है माइनस 3 टू द पावर 58 है। 7 टू द पावर 95 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, दिस इज 3 एंड 3 टू द पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9। तो अभी अगर मैं 3 माइनस 9 करूं तो क्या मुझे मिलेगा, माइनस ऑफ 6, बट माइनस 6 पॉसिबल है क्या, नहीं, 7 टू द पावर 95 बड़ा नंबर आएगा। तो यहां पे क्या करना है, 3 से पहले डेफिनेटली कोई ना कोई तो नंबर होगा, 3 मेरा क्या है यूनिट डिजिट का नंबर है। सो पहले जो भी नंबर होगा उससे कैरी लेंगे, तो एक्चुअली ये मेरा 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, इसको हम 13 बन सकता है ये। अब पहले जो भी नंबर होगा बट कैरी लेने के बाद 13 ही बनेगा, -9। सो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा 4। ये क्वेश्चन लेने के पीछे का एकमात्र रीजन यही था कि अगर हमारे पास प्रीवियस नंबर जो है वो छोटा हो जाता है और जो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा वो बड़ा होता है, तो क्या करना है, इसको कैरी लेकर के इसमें 10 ऐड हो जाएगा एंड देन सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं एंड लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 5। काफी बड़ा है राइट। 2 है, 2 का पावर क्या है 3, 3 का पावर 4, 4 का पावर 5। काफी बड़ा नंबर है, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को करना क्या है, 2 का पावर जो भी होगा उसको हम लोग बेसिकली 4 से डिवाइड करते हैं। सो हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 5 जो होगा, जो 2 का पावर है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 के साइक्लिसिटी से विच इज 4, और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे अगर आपने रिमाइंडर्स थ्योरम पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि 3 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा है। तो कितना छोटा है अगर मैं चेक करूं कि कितना कम है 4 से, वो तो क्या मिलेगा, एक कम है, मतलब रिमाइंडर इज -1 टू द पावर 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4। एंड ये मुझे क्या मिलेगा, दैट रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या हो गया, -4, -1 का पावर क्या है 4 एंड 4 का पावर 5, तो 4 का कुछ भी पावर होगा वो ऑलवेज इवन होगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, -1 का पावर इवन बाय 4 एंड रिमाइंडर हमारा -1 का पावर इवन इज 1, सो रिमाइंडर 1 आ गया। तो दैट मीन्स व्हाट, 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 5 का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा एज 2 टू द पावर 1 एंड दैट इज 2। That's it. So question looks difficult, but actually questions is easier, right? I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।